Hello everyone, welcome back. So this is going to be the final, I'll say, video of this chapter work power energy, and this is our third problem solving session. तो यार इसमें लास्ट के जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए उस पर हम थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली मतलब उन कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना होता है. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी like some sort of equilibrium, and F is equal to minus grad U. This F is equal to minus grad is nothing but F is equal to minus du by dr if I'm just talking about a single dimension, right? तो ये grad आएगा जब तुम्हारे पास 3 डायमेंशन होगा और सिंगल डायमेंशन होगा तो minus du by dr, and this r can be anything x, y and z. And then I also have power and law of conservation of mechanical energy. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार. अब देखो यहाँ पे दिया हुआ एक चेन दिया हुआ और यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length L is placed in 3 different positions. Okay, so it is kept on the ground, horizontal again, at some height, let's say h from ground, again in horizontal position. और suppose करो कि दोनों एंड को किसी स्ट्रिंग से मैंने ऐसे बांध के ऐसे किसी सीलिंग से मैंने लटका रखी है इसको. ठीक है, so something like that. Okay, and the third one is it is kept vertical. So you don't have to think about कि इसको कैसे मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन में रखा हुआ है, यहाँ पे रस्सी से लटकाया हुआ है या फिर कोई बंदे ने इसको पकड़ रखा है. इट डज नॉट मैटर. ऑल इन ऑल यू जस्ट हैव टू फिगर आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन इन ऑल दीज 3 डिफरेंट सिनेरियोज. तो यहाँ पे ऐसे वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है. फाइंड PEG, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन, इन ईच केस टेक PEG इज इक्वल टू 0 एट ग्राउंड. तो ग्राउंड पे तुम्हें रेफरेंस तुम्हें मान के चलना है कि ग्राउंड पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी 0 है. तो अब बताओ कि बाकी सारे केसेस में पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना है. तो यार सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो यही देख लो. अगर ग्राउंड पे P 0 है, दैट मीन्स इस चेन का हर पार्ट ग्राउंड पे और हर पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी 0 है. सो स्ट्रेट अवे इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी PEG इज इक्वल टू 0 ऑफ चेन. इफ आई एम टेकिंग हियर PEG इज इक्वल टू 0, ग्राउंड पे पोटेंशियल 0 है तो चेन ग्राउंड पे रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है. ठीक है, इस केस में देखो पूरा का पूरा चेन किसी h हाइट पे है. ओके, पूरा चेन किसी h हाइट पे है. तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इस केस में मेरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल चेन इज गोइंग टू बी mgh. अब थोड़ा इसका डेरिवेशन देखते हैं, थोड़ा अच्छा सा डेरिवेशन है. थोड़ा ये देखो कि यार अगर ये मेरा चेन था, ठीक है, और ये ग्राउंड है, चेन का मैंने एक छोटा सा मास लिया dm. ठीक है, छोटा सा मास लिया dm. ओके, और ये मैं dm को क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरा छोटा सा अगर इसका एक लेंथ लिया है dx, तो dm को क्या लिख सकता हूँ, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ, लाइक मास डेंसिटी ऑफ द चेन. ओके, एंड इनटू द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है, ये इस एलिमेंट का लेंथ अगर dx है तो इस एलिमेंट छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा भाई, मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ. ओके, आई थिंक दैट्स क्लियर. ओके, सो इन दैट केस व्हाट इज द differential potential energy? If I'm talking about a differential mass dm of differential length dx, so what will be the differential potential? Differential in the sense is basically I'm talking about a small quantity in length corresponding to a small quantity in mass corresponding to a small quantity in potential energy. So du is going to be what, dm into g into h, क्योंकि यार वो जो एलिमेंट है ग्राउंड से कितने हाइट पे है, h हाइट पे. इनफैक्ट सारे एलिमेंट वैसे h हाइट पे होंगे. सो du is going to be dm into g into h. अब मेरे को अगर u निकालना है तो आई जस्ट नीड टू इंटीग्रेट du, एंड इंटीग्रेशन ऑफ du क्या देने वाला है मेरे को. देखो यार अब dm क्या है, dm अगर मैं देखूं तो उसको dm को मैं अगर ऐसे लिखता हूँ dm इंटू जी इंटू एच. अब g और h तो कांस्टेंट है, जी एच को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होने वाला है, वो तो m हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, ये m g h. इंटीग्रेशन ऑफ dm इज m, वो तो दिया हुआ है ना मास अपने को, m दिया हुआ. और यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट लाइक कि अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ dm लिखना था मेरे को, तो मैं ये भी लिख सकता था इंटीग्रेशन ऑफ dm इज m बाई एल इंटू डी एक्स. अब m और l तो कांस्टेंट है, m बाई एल बाहर निकाल लूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx. इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट मींस कि एडिंग ऑल दोस स्मॉल dx, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट द टोटल लेंथ ऑफ द चेन. सो इन दैट केस आई एम गोइंग टू गेट m बाई एल इंटू l, कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर से वही आ जाएगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इनएविटेबली इट्स गोइंग टू बी m ओनली, किसी भी मेथड से करो. ठीक है, सो ये तुम्हारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी. सो इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन इज गोइंग टू बी व्हाट, PEG is equal to mgh. Now using the same concept, यहाँ पे मैंने अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था इस केस में, कहाँ गया, इस केस में, सेकंड वाले केस में, तो मेरा हर डिफरेंशियल एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी सेम था. बट व्हाट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस, यू शुड बी एबल टू सी कि अगर मैंने x
डिस्टेंस अगर ग्राउंड से x डिस्टेंस पे मैंने एक dx एलिमेंट लिया, ठीक है, x डिस्टेंस पे मैंने एक dx एलिमेंट लिया, दैट्स द वे यू टेक डिफरेंशियल्स, राइट। तो x डिस्टेंस पे मैंने dx एलिमेंट लिया, तो अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो इस केस में मेरा, ये देखो मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये रहा मेरा, और मैंने x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट लिया, और इसका मेरा du होगा कितना भाई, dm इंटू जी इंटू एक्स, ओके, x डिस्टेंस पे और dx एलिमेंट, dm इंटू जी इंटू एक्स, ग्राउंड साइड उसकी x है। अब dm फिर से क्या है मेरा, m बाई एल इंटू डी एक्स, m बाई एल इंटू डी एक्स, ओके, m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स, ध्यान है ये मेरा। तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी du का फंक्शन बना मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज योर dm इंटू जी इंटू एक्स। अब मुझे अगर इंटीग्रेशन ऑफ u करना है टू गेट माई u, मुझे क्या मिलेगा, m बाई एल जी, ये तो कॉमन है, देन आई हैव टू इंटीग्रेट x dx। x dx को कहाँ से का इंटीग्रेट करूँगा मैं, अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो ये x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग बोल रहा हूँ यार, चेन, सॉरी। सो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी x स्क्वायर बाई 2, ओके। सो x स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन, नहीं, लाइक x स्क्वायर बाई 2 गोइंग फ्रॉम लिमिट 0 टू l, दैट इज गोइंग टू बी l स्क्वायर बाई 2, ओके। होपफुली ये सब समझ में आ गया, तो फालतू की चीजें, x dx का इंटीग्रेशन 0 से l, x dx is going to be x square by 2, x square by 2 0 to l is going to be l square by 2, और l square by 2 ऊपर होगा, l square ऊपर होगा, नीचे 2 होगा, और l यहाँ पे पहले से नीचे है, तो l square को कैंसिल आउट करके क्या बचाएगा वहाँ पे, बस l बचाएगा, दैट इज गोइंग टू बी mgl, और 2 मेरे पास पहले से नीचे था। तो थोड़ा सा मैंने एक स्टेप मिस किया हुआ है, अगर तुम्हें वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें वीडियो देखना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। फिर तो तुम पहले इंटीग्रेशन पढ़ो फिर ये वीडियो देखो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ पोटेंशियल एनर्जी इन थर्ड केस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा PEG इज इक्वल टू mg l बाई 2, ठीक है, जहाँ पे l उसका क्या है, लेंथ ऑफ द चेन है, ठीक है। तो यार ये मैंने पोटेंशियल निकालने का मैंने तरीका बताया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।